बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे का मामला है और उर्स में पीएम की ओर से भेजी जाने वाली चादर पर रोक लगाने की मांग है। पीएम सहित संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से चादर चढ़ाने पर रोक की मांग है। परिवादी हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने न्यायालय में अर्जी लगाई थी। मामले में आज अजमेर सिविल न्यायालय में सुनवाई होगी। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते पूर्व पीएम नेहरू द्वारा शुरू की गई थी चादर लगाया आरोप, तो कोर्ट में वादा होने के चलते कुप्रथा को बंद करने की मांग रखी है। कोर्ट में चल रहे मामले को प्रभावित न करे, इसलिए अर्जी लगाई। कोर्ट में संकट मोचन बनाम अजमेर दरगाह मामले में सुनवाई हुई है और उस मामले में हमने एक नई एप्लीकेशन फाइल की है, जो कि उर्स के दौरान जितने भी संवैधानिक जो पद है उनसे जो चादर आ रही है, जो चढ़ रही है, उन चादरों पर रोक लगाने की अर्जी पर आप सुनवाई हो रही है माननीय मनमोहन चंद्र जी के यहाँ। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री की ओर से, सीएम की ओर से, डीएम की ओर से जो चादर आ रही है उन पे हम स्टे लगाने की बात कर रहे हैं। जब तक बात कर रहे हैं, जब तक ये मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, तब तक के लिए किसी संवैधानिक पद से कोई चादर नहीं आनी चाहिए। अजमेर से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट दरगाह को उड़ाने की फिर से धमकी मिली है। जिला प्रशासन को मेल भेज करके उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। अज्ञात मेल को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी है। कलेक्ट्रेट में पुलिस अधिकारी और सुरक्षा यंत्रों के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो दरगाह में भी चेकिंग की जाएगी। एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा सहित अलग अलग थानाधिकारी भी मौके पर मौजूद है। एक बार फिर तमिलनाडु से ही धमकी भरा ये मेल आया है और ईमेल में साजिशकर्ता ने लिखा, पाकिस्तान के आईजी ने उपलब्ध करवाया था अजमेर कलेक्ट्रेट का नक्शा। साजिशकर्ता ने अपने आप को बताया एक्स तमिल टाइगर। तो अजमेर से ये जानकारी है। मेल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। जिला प्रशासन को मेल भेज करके धमकी दी गई है, तो उसके बाद से देखिए किस तरीके से वहां पर सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। सर्चिंग की गई है, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तलाशी हो रही है। अलमारियां चेक कर रहे हैं। तो मेल आने के बाद आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर है। सर्चिंग हुई है और वहां पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। कलेक्ट्रेट दरगाह को बम से उड़ाने की फिर से एक बार धमकी दी गई है। अलमारियां चेक कर रहे हैं। तो मेल आया है, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एक बार फिर तमिलनाडु से ही धमकी भरा ये ईमेल आया है। तो बड़ी खबर, मेल आने के बाद आप देखिए वहां पर किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां पहुंची, अलर्ट जारी कर दिया गया और वहां पर सर्चिंग भी की गई। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं मिली है। जब कलेक्ट्रेट और दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, आपको बता दें कि 17 से 18 दिसंबर के बीच उर्स का मेला आयोजित होने वाला है। इससे पहले 2 बार जो है मेल जो है अजमेर प्रशासन के आवाज मिल चुकी है। तो ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो अलर्ट मोड पर है। ये फिलहाल जो है दरगाह को खाली कराने की जो है व्यवस्था वो की जा रही है। इसके अलावा अजमेर जो कलेक्ट्रेट है उसमें जो है चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड हो या सुरक्षा यंत्र हो, उनके माध्यम से यहाँ पर तमाम जो दफ्तर हैं, क्योंकि अजमेर कलेक्ट्रेट में करीब 1 दर्जन से अधिक दफ्तर हैं, उनमें ये तमाम जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। सभी जो कार्मिक हैं उनको बाहर निकालने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बाहर निकालकर तल्लीनता से चेकिंग यहाँ पर हो, इसकी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे सभी जो कर्मचारी हैं उनको सूचना दी गई है और उनको बताया जा रहा है कि वो बाहर निकले और बाहर निकलकर क्योंकि आराम से जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा सके। एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा जो है वो खुद मौजूद हैं। इसके अलावा 2 से 3 थानों
के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो विभाग है ये राजस्थान सरकार का कोषालय है, जहाँ पर करीब 1 दर्जन से अधिक कार्मिक और अधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर बाहर निकाला गया है। डॉग स्क्वाड और जो सुरक्षा यंत्र हैं उनके माध्यम से जो है यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। ये तमाम जो कार्मिक हैं ये बाहर खड़े हैं, इस कारण से खड़े हैं क्योंकि इनको सूचना मिली है कि अंदर जो है बम से उड़ाने की धमकी यहाँ पर मिली है। तमाम कार्मिक हैं बाहर, ये धूप नहीं सेक रहे हैं, इनको जो है सुरक्षा को लिहाज में ध्यान में रखते हुए इनको बाहर बुलाया गया। क्या जानकारी आपको कुछ जानकारी मिली है अंदर किस तरह की कोई जानकारी मिली है? आप नहीं, अभी कोई क्या बता के आप बाहर क्यों खड़े हैं सब? हमको तो बोला गया कि बाहर खाली करने के लिए ऑफिस से अभी बाहर जाना है, तो पता नहीं है क्यों बोला है। तो आपको बताया नहीं क्या? नहीं, आप सभी कौन से विभाग से? ट्रेजरी डिपार्टमेंट से। अंदर क्या चल रहा है? अंदर पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं, हमें तो खाली करने के लिए बोला गया कि बाहर चले जाओ सब। कौन कौन आएगा अंदर? अंदर अभी पता नहीं है कौन कौन। पुलिस और डॉग स्क्वाड? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट। और उधर जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, और आज फिर आपको बता दें कि हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाईकोर्ट परिसर को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद से लगातार 5वीं बार इस तरीके की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर है, जयपुर से राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है और 31 अक्टूबर के बाद से लगातार 5वीं बार ये धमकी मिली है। पूरे हाईकोर्ट परिसर में तलाशी जारी है। तो जयपुर से ये जानकारी, आज एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं, अफरा तफरी, और उसके बाद से ही तुरंत राजस्थान हाईकोर्ट परिसर वहां पर लोगों को खाली कराया गया। हाईकोर्ट में आज लगातार 5वीं बार बम की धमकी मिली। इस धमकी के बाद में एक बार फिर वैसा ही माहौल हो गया। पूरे हाईकोर्ट का सर्च किया गया और तमाम इलाके को जांचने के बाद में यहाँ पर एक तरह से फिर पूरी जांच की गई, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में 31 अक्टूबर से लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है और पिछले 3 दिन से लगातार जो है ये धमकियां मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ATS, डॉग स्क्वाड, SDRF समेत तमाम एजेंसीज को बुलाया गया। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको बुलाया गया। तमाम लोगों को बुलाने के बाद में यहाँ को संभालने के बाद में एक तरह से दोबारा जो है क्लीन चिट देने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, इस घटनाक्रम के अंदर बड़ी चुनौती ये है कि जैसे ही ये थ्रेट आती है उसके बाद में यहाँ पर मौजूद तमाम परिवादी, वकील, जज और स्टाफ से लेकर के यहाँ मौजूद काम करने वाले लोग भी सबको बाहर करके सर्च किया जाता है। इसमें पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। हालांकि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लगातार हाईकोर्ट को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है या यहाँ पर ही धमकियाँ क्यों दी जा रही है। लेकिन जो पुलिस है उनका कहना है कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या तार निकल कर के सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल लगातार 5वें दिन राजस्थान हाईकोर्ट को धमकी मिली। एक बार फिर से सबको इस पूरी आपाधापी के माहौल का सामना करना पड़ा। न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई। हालांकि पुलिस ने पूरा एरिया सर्च कर लिया है, फिर से न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन प्रश्न चिन्ह वही है कि ये लगातार राजस्थान हाईकोर्ट के साथ में क्यों हो रहा है पिछले 5 दिन से। ऐसे में तमाम एजेंसीज को देखना होगा कि कैसे हाईकोर्ट भी सुरक्षित रहे और जो लोग इस तरह के मंसूबों के साथ में इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और उधर जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, और आज फिर आपको बता दें कि हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाईकोर्ट परिसर को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद से लगातार 5वीं बार इस तरीके की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर है, जयपुर से राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है और 31 अक्टूबर के बाद से लगातार 5वीं बार ये धमकी मिली है। पूरे हाईकोर्ट परिसर में तलाशी जारी है। तो जयपुर से ये जानकारी, आज एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं, अफरा तफरी, और उसके बाद से ही तुरंत राजस्थान हाईकोर्ट परिसर वहां पर लोगों को खाली कराया गया।
हाईकोर्ट में आज लगातार 5वीं बार बम की धमकी मिली। इस धमकी के बाद में एक बार फिर वैसा ही माहौल हो गया। पूरे हाईकोर्ट का सर्च किया गया और तमाम इलाके को जांचने के बाद में यहाँ पर एक तरह से फिर पूरी जांच की गई, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में 31 अक्टूबर से लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है और पिछले 3 दिन से लगातार जो है ये धमकियां मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ATS, डॉग स्क्वाड, SDRF समेत तमाम एजेंसीज को बुलाया गया। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको बुलाया गया। तमाम लोगों को बुलाने के बाद में यहाँ पूरे एरिया को संभालने के बाद में एक तरह से दोबारा जो है क्लीन चिट देने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, इस घटनाक्रम के अंदर बड़ी चुनौती ये है कि जैसे ही ये थ्रेट आती है उसके बाद में यहाँ पर मौजूद तमाम परिवादी, वकील, जज और स्टाफ से लेकर के यहाँ मौजूद काम करने वाले लोग भी सबको बाहर करके सर्च किया जाता है। इसमें पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। हालांकि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लगातार हाईकोर्ट को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है या यहाँ पर ही धमकियाँ क्यों दी जा रही है। लेकिन जो पुलिस है उनका कहना है कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या तार निकल कर के सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल लगातार 5वें दिन राजस्थान हाईकोर्ट को धमकी मिली। एक बार फिर से सबको इस पूरी आपाधापी के माहौल का सामना करना पड़ा। न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई। हालांकि पुलिस ने पूरा एरिया सर्च कर लिया है, फिर से न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन प्रश्न चिन्ह वही है कि ये लगातार राजस्थान हाईकोर्ट के साथ में क्यों हो रहा है पिछले 5 दिन से। ऐसे में तमाम एजेंसीज को देखना होगा कि कैसे हाईकोर्ट भी सुरक्षित रहे और जो लोग इस तरह के मंसूबों के साथ में इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अरबाज अहमद न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास महाराणा प्रताप नगर स्थित नए बस स्टैंड का रैंप उद्घाटन के मात्र 3 दिन बाद ही टूट गया, जिसके कारण बसों की आवाजाही बाधित हो गई है। चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टूटे हुए रैंप के कारण एक कार भी अनियंत्रित होकर के नाले में धंस गई और मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को नाले से बाहर निकाला है। स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का आरोप है कि 3 दिन में रैंप का टूटना गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का संकेत है। इतनी जल्दी निर्माण कार्य का खराब होना संबंधित विभाग और ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 6 दिसंबर को लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। और टोंक से बड़ी खबर है। बिसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर के बैठक। दाई और बाई नहर में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की यह बैठक। बिसलपुर सिंचाई परियोजना के तहत किसानों को पानी मिलेगा। बिसलपुर बांध का 8 TMC पानी सिंचाई के लिए रिजर्व है। किसानों ने आज ही नहरों में पानी छोड़ने की मांग रखी है। और पाली शहर की औद्योगिक इकाइयां, जिन्हें जिले की बैकबोन कहा जाता है, एक बार फिर बड़े संकट में है। करीब 583 फैक्ट्रियां पिछले 1 महीने से बंद पड़ी हैं। ये बंदी ना तो NGT के आदेश से है और ना ही प्रशासन की कार्रवाई का नतीजा, बल्कि उद्यमियों की आपसी खींचतान और CTP फाउंडेशन के पदाधिकारियों के विवाद ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र की रफ्तार पर ताला जड़ दिया है। ट्रीटमेंट प्लांट्स को करोड़ों का बकाया भुगतान नहीं होने से कंपनियों ने अनट्रीट पानी लेना बंद कर दिया, जिसके बाद NGT के नियमों के तहत फैक्ट्रियां मजबूरी में बंद करनी पड़ी। CTP पदाधिकारियों पर अनुचित दबाव के कारण सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। लगभग पाली शहर के 20,000 से भी अधिक श्रमिक वर्ग बेरोजगार है। उनके सामने रोजी रोटी का खतरा मंडराया हुआ है। फैक्ट्रियों के बंद होने से ट्रांसपोर्टर, ठेले वाले, लारी वाले, टेम्पो वाले, खोमचे वाले, नाश्ते वाले, वो जब जितने भी रेस्टोरेंट है, हर तरह से हर स्तर पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। 1 महीना हो गया फैक्ट्रियां बंद पड़े हुए, सब मजदूर परेशान हो रहे हैं, हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। अब जब मजदूर औद्योगिक इकाइयां बंद है तो मजदूरी के लिए क्या करना पड़ रहा है? अब देखो सरकार क्या नियम निकालती है, क्या करती है, अब तो सब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये सब क्यों बंद है? ये सब पानी प्लांट की वजह से। उद्यमियों की आपसी खींचतान के चलते पाली शहर की 583 औद्योगिक इकाइयां लगभग 1 माह से बंद है। औद्योगिक इकाइयां बंद होने के साथ कपड़ा उद्योग तो ठप हो ही चुका है, लेकिन इन पर आश्रित जो लोग थे, जो मजदूर थे,
करीब 20 से 25 हजार मजदूर भी अब घरों पर बैठने को मजबूर है। साथ ही जो इन औद्योगिक इकाइयों के पीछे चाय की थैली है, रेवड़ियां है, चाय कैबिने है, वो चलती थी। साथ ही जो टेम्पो है, रिक्शा है, जिन लोगों को इन औद्योगिक इकाइयों की वजह से रोजगार मिलता था, जो पिछले 1 माह की बंद होने की वजह से इनका रोजगार भी छिन गया। बताया जा रहा है कि जो औद्योगिक इकाइयों का जो प्रदूषित पानी है उसको साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां पर उनको संचालित करने के लिए सीटीपी फाउंडेशन बनाया गया है और इसी फाउंडेशन में उद्यमियों में आपसी खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से सीटीपी के चारों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनके जो ठेका दिया हुआ है उनको लगातार पेमेंट नहीं देने की वजह से उन्होंने अनट्रीट पानी लेने से बंद कर दिया और अनट्रीट पानी ट्रीट नहीं होने की वजह से ये औद्योगिक इकाइयां हैं जो लगभग 1 माह से बंद है और इसकी वजह से पूरा रोजगार ठप हुआ पड़ा है। बताया जाता है कि औद्योगिक इकाइयों से प्रतिदिन 25 से 30 करोड़ का व्यापार होता है, जिनसे ट्रांसपोर्ट, यहाँ का बड़ा ट्रांसपोर्ट भी चलता है, लेकिन ये बंद होने की वजह से पूरी तरह से ये ठप है। जो आम दिन पर ये औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर आम दिन पर यहाँ पर चहलकदमी रहती है, लेकिन औद्योगिक इकाइयां बंद होने की वजह से ये पूरी तरह से वीरान पड़ा है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। और डीग से बड़ी खबर है, जिला स्पेशल टीम की गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 10 किलोमीटर तक तस्करों की गाड़ी का पीछा किया गया है। पीछा करके अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 7 गौवंश मुक्त करा दिए गए हैं। एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। गिरफ्तार गौ तस्करों से पूछताछ की जा रही है। तस्कर हरियाणा की गाड़ी में भर करके गौवंश लेकर के जा रहे थे। नगर थाना इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। डीग से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर करीब 10 किलोमीटर तक तस्करों की गाड़ी का पहले पीछा किया गया और उसके बाद से पीछा कर अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 7 गौवंश मुक्त कराए गए हैं। एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है और ये जो पिकअप गाड़ी आपको दिखा रहे हैं यही जब्त किया गया। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर भी आपको एरो के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए पीछा किया गया और उसके बाद से इस पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक पुरी। दीपक, तस्वीरें भी सामने आई हैं, इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, बड़ी कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल डीग जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। नगर थाना इलाके में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और गौ तस्कर जो पिकअप गाड़ी है उसमें गौवंश को लेकर के जा रहे थे, तभी मुखबिर के जरिए जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली। उन्होंने जो स्थानीय थाना था उसको साथ में लिया और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर वो यहाँ दिख रही है कि गौ तस्कर गाड़ी को भगा रहे हैं, उसके टायर फट गया है और रिम पर ही चिंगारी निकल रही है रिम से, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार नहीं मान रहे हैं और ऐसे में पुलिस भी लगातार उनका पीछा कर रही है और कुछ किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर तक पीछा किया जाता है। 10 किलोमीटर बाद जाकर के आगे और उनको पकड़ लिया जाता है। 7 अंतर्राज्यीय जो गौ तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। कई जो गौ तस्कर आरोपी हैं वो भाग रहे थे पुलिस से बचने के लिए, तो ऐसे में उनको चोट भी आई है, उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और साफ तौर पर जिला स्पेशल टीम और जो नगर थाना पुलिस है उसकी बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है, जो कि गौ तस्करों के खिलाफ की गई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपने सब बना करके रखिए, आगे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अपडेट देने के लिए शुक्रिया। तो देखिए 10 किलोमीटर तक पीछा किया गया है और तस्करों को पकड़ा गया है। तस्वीरें आई हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, आपको दिखा रहे हैं एरो के जरिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी स्पीड में ये गाड़ी जो है पिकअप गाड़ी जा रही थी और उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिला स्पेशल टीम की तरफ से और तस्करों को फिलहाल पकड़ लिया गया है।